पांचवा विधायक कांग्रेस पार्टी का वो कौन है जिसने क्रॉस वोटिंग किया, और ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ? बीके हरिप्रसाद आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं तस्वीरें तो दिखा सकता हूं बीके हरिप्रसाद की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे उस दौरान की आप तस्वीरें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे। ये देखिए आप, बीके हरिप्रसाद उस दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान की बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि उनको एक टास्क दिया गया, मुझे लगता है कि आप जाइए और बताइए, क्योंकि आपके ही पार्टी के विधायक पूछ रहे हैं और जनता के बीच ये मुद्दा उठ खड़ा हुआ है, लोग चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत में तो आपकी पार्टी का मसला था, लेकिन जब लोग जानना चाहते हैं कि अब मान लीजिए नारायणगढ़ की जनता जानना चाहती है कि उनके विधायक ने किसको वोट किया, क्या उनको जानने का अधिकार नहीं है? रेणु बाला सडोरा से विधायक है, क्या उनके जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने खासकर वोट किया, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट किया तभी तो कांग्रेस पार्टी को वोट मिले, उसके कैंडिडेट को मिले, तभी तो मिले होंगे। इस तरह मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल और जनरल सिंह का वोट अगर रद्द जानबूझकर उन्होंने किया तो उनकी जनता भी जानना चाहती होंगी कि मसला क्या है। तो ये सवाल था। अब ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ मैंने शुरुआत से बताया, लेकिन 4 विधायकों के ही नाम क्यों ले गए ये भी सवाल बड़ा था। बीके हरिप्रसाद का उस दौरान का बयान सुनिए, और बॉडी लैंग्वेज देखना बहुत जरूरी है। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज समझ लीजिए, क्योंकि जनता के मन की बात वो जान लेते हैं। हम और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दो ही हम लोग बैलेट पेपर्स को देखे हैं, उसके तहत 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतिन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हम तो 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब गीता बुक्कल ने नाम भी बता दिए थे, वो भी हमने आपके सामने रखे। 4 नामों की तो पुष्टि भी हुई, लेकिन क्रॉस वोटिंग सिर्फ 4 ही हुई है क्या, ये भी कंफ्यूजन अब उठ खड़ा हुआ है। समझ से परे है कि ये हरियाणा कांग्रेस में चल क्या रहा है, और क्यों नामों को स्पष्ट तौर पर सबके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्यों नहीं रखा जा रहा है कि कितने वोट रद्द हुए और किसने किए। और बीके हरिप्रसाद कहने कि मैंने और भूपेंद्र हुड्डा ने बैलेट पेपर को देखा है, क्योंकि एजेंट होते हैं पार्टी के, उनको दिखाना होता है, उनको मालूम है। ये वाकई में ये बात है कि उनको ही मालूम है, या वीडियोग्राफी में कुछ कैद नहीं होता? मुझे लगता है कि होता भी होगा तो क्या देख पाते होंगे। अब बीके हरिप्रसाद वहां पर थे, भूपेंद्र हुड्डा वहां पर थे, इन दोनों को ही मालूम है किसने क्या किया है। अब जो ये बोले वही सही, ये भी सवाल है। शैली चौधरी ने इस बात पर सवाल उठाया था कि मेरे तो वोट को लेकर भी यहां पर कुछ देर के लिए वोटिंग प्रक्रिया भी रुकी थी, 10 से 15 मिनट उन्होंने कहा था। और गौरव गौतम वहां थे, कृष्ण बेदी वहां पर थे, भूपेंद्र हुड्डा वहां पर खुद मौजूद थे, जबकि फिर उनका वोट क्या वैलिड हो गया, उसके बाद उन्होंने पूछा। और बीके हरिप्रसाद जो कह रहे हैं कि 4 क्रॉस वोट हुए, अब 5वां हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो फिर आंकड़ों में कैसे तब्दील हो गया? क्योंकि सतीश नांदल के 27 वोट का जिक्र अगर हम करें तो उसमें बीजेपी के विधायकों के वोट ट्रांसफर हुए, पहली पसंद दूसरी पसंद से। डायरेक्ट वोट भी जो दिया बीजेपी विधायकों ने वो जुड़ा, 3 निर्दलीय विधायकों के वोट जुड़े। तो उसके बाद अगर 5 कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग के वोट अगर जुड़े तभी तो 27 का आंकड़ा बनता है। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो, उनसे बातचीत करते हैं। राजा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, स्थिति का पता नहीं। एक गाना है ऐसा, लेकिन यहाँ पर स्थिति का पता नहीं, सॉल्यूशन नहीं, स्थिति का पता नहीं कि हालात क्या हैं और किस तरह के हैं। राजा, मैं वो सवाल रखना चाहता हूं जो लोगों के मन में भी होगा। राजा, क्रॉस वोटिंग कितने लोगों ने की है? मैंने गोकुल सेठिया से भी पूछा, वो नपे तुले शब्दों में अभी बता रहे थे, थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत भी हुई थी। वो ऐसा लग रहा था कि पार्टी ने बहुत अच्छे से उनको समझाया, वो समझ गए हैं कुछ बातों को, लेकिन हमें तो लोगों को समझाना है। हम एक माध्यम है, जो वो बातें रखते नेता, उनकी बातों को हम लोगों तक पहुंचाते, लोग जो जानना चाहते हैं वो नेताओं तक पहुंचाते हैं। यही तो एक माध्यम है। हमको यहाँ पर जज बनकर नहीं बैठे, लेकिन हमें जानने का हक ये है कि लोगों को बताया जाए कि वोट क्रॉस 5 हुए कि 4 हुए, ये भी कंफ्यूजन पैदा हो गया अब तो। बिल्कुल, देखिए जाए तौर पर, क्योंकि कांग्रेस
कि जब से राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई है, क्रॉस वोटिंग हुई है, वोट इनवैलिड हुए हैं, उसके बाद से लगातार कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से पहले दिन जब काउंटिंग पूरी हो गई उस वक्त भी उनका यही बयान था कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उसके बाद बीके हरिप्रसाद दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग करते हैं और वो 4 क्रॉस वोटिंग का हवाला देते हैं, यानी कि 4 क्रॉस वोटिंग राज्यसभा चुनाव में हुई है। वैसे में आज जो शोकेस नोटिस, क्योंकि 4 विधायकों को पहले ही शोकेस नोटिस दिया जा चुका है और 7 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया है कि किस तरीके से आपने क्रॉस वोटिंग पार्टी के खिलाफ की, इसको लेकर 7 दिनों में जवाब देना है। पर आज का जो शोकेस नोटिस है वो चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि जरलैन सिंह जो कि कांग्रेस के विधायक है, उनके ऊपर इनवैलिड वोट का आरोप लगा है। साफ तौर पर आप नोटिस में देख सकते हैं कि जो उनका वोट है वो रद्द, यानी कि इनवैलिड वोट उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया है। इसको लेकर इस नोटिस में जिक्र किया गया है। पर जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक हैं वही अपने सीनियर नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, पिछले दिनों जिस तरीके से गोकुल सेतिया की बात करें और कल जिस तरीके से बादली से जो विधायक है कुलदीप वत्स, उन्होंने बड़ा आरोप जो पार्टी के सीनियर नेता है उनके ऊपर लगाए और उसके बाद आज जिस तरीके का नोटिस जरलैन सिंह को लेकर सामने आया, हालांकि उनका भी कुछ देर पहले मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है, जबकि मैं पार्टी की वफादारी की बात करें या फिर पार्टी के सहयोग की बात कर ले, लगातार मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा हूं और मैंने कोई क्रॉस वोटिंग और कोई मेरा वोट इनवैलिड नहीं हुआ है। पर इसमें कंफ्यूजन ये है कि जब टोटल 9 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ वोट किए हैं, चाहे 4 इनवैलिड वोटों की बात करें, 5 क्रॉस वोटिंग की बात करें, तो एक जो विधायक है उनका नाम कांग्रेस के सीनियर नेता क्यों छुपा रहे हैं, ये सवाल हम नहीं हरियाणा की जनता पूछ रही है। और जिन विधायकों को नोटिस पहुंचा है वो अपनी सफाई तो जरूर दे रहे हैं, पर ऐसे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि 37 विधायक कांग्रेस के हरियाणा में है और वोट परसेंटेज की बात करें तो करीबन 9 विधायकों ने कहीं ना कहीं वोट खराब किए हैं। 5 जिस विधायकों के नाम निकलकर सामने आए कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, हालांकि अब वो 4 हो गए हैं। तो आखिरकार 5वां विधायक कौन है जिसने क्रॉस वोटिंग की है? समीकरण के हिसाब से, गणित के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इनवैलिड वोटों की हम बात करें, क्योंकि जो परसेंटेज है 0.3%, यानी कि एक वोट से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीते हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके से लगातार आरओ की तरफ से भी जो जानकारी है कि 5, तो 5वां आखिरकार विधायक कौन है समीकरण गणित के हिसाब से क्रॉस वोटिंग करने वाला, उसका नाम आखिरकार सार्वजनिक यानी कि लोगों के बीच क्यों नहीं कांग्रेस के सीनियर नेता लेकर आ रहे। और दूसरी बात ये कि जो विधायक आरोप लगा रहे हैं कि जिन विधायकों के वोट इनवैलिड हुए हैं, यानी कि जिन विधायकों के वोट रद्द हुए हैं, जरलैन सिंह का आज नोटिस है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इनका वोट इनवैलिड था, इन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया और वोट रद्द हुआ इनका, ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जब बाकी के और विधायक कौन है उनकी भी स्थिति स्पष्ट जो है कांग्रेस के सीनियर नेताओं को, जिनकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात की धर्मपाल मलिक जो कि अनुशासन कमेटी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, हम उनसे लगातार कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, क्योंकि ये कंफ्यूजन वही दूर कर सकते हैं। उनकी तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि क्या ये पूरा मामला है क्रॉस वोटिंग जरलैन सिंह ने की थी या फिर उनका वोट इनवैलिड हुआ था। इस कंफ्यूजन को धर्मपाल मलिक जो कि अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष हैं वही दूर कर सकते हैं। पर उनका फोन आउट ऑफ रीच यानी कि बंद जा रहा है, पूरी तरीके से उनका फोन सुबह से ही लगातार स्विच ऑफ है। अब ऐसे में क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर नेता, चाहे प्रभारी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, कि स्थिति क्या है, स्थिति क्लियर करनी होगी। ये हरियाणा की जनता जवाब मांग रही है कि हरियाणा में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, वोट इनवैलिड हुए, वोट रद्द हुए, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा। हरियाणा की जनता के साथ साथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक भी स्थिति को स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। लगातार चाहे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर की बात करें, दिल्ली में भी हमने लगातार कई नेताओं से बात की कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। जिन्होंने पार्टी के खिलाफ गद्दारी की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा खुद कह रहे हैं कि जिन नेताओं ने, जिन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है उनको पार्टी से बाहर का रास्ता जरूर कांग्रेस हाईकमान दिखाएगी। तो पर स्थिति तो जरूर यहां पर स्पष्ट करनी होगी क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जी राजा, बिल्कुल। और अभी खबर आई है और
हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या यही लैंग्वेज शैली चौधरी या फिर रेनू बाला, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल सबको जो नोटिस देकर क्या सेम यही लैंग्वेज है? ये भी एक बड़ी बात है। अगर ऐसा है तो फिर क्रॉस वोटिंग की श्रेणी में रखा जाए इनको कि क्या है इनवैलिड? समझते पर है, थोड़ा सा लैंग्वेज का भी यहाँ पर थोड़ा मसला लग रहा है मुझे। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर लैंग्वेज की हम बात करें, क्योंकि आज जिस तरीके से जो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इनवॉल्व रिपोर्ट और पिछले लेटर की बात करें, जैसा कि मैंने भी आपसे कुछ देर पहले पढ़ा, उसमें भी इसी चीज का जिक्र किया गया है, सेम लैंग्वेज। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या ये क्रॉस वोटिंग का ये पूरा मामला है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जो पिछला जो नोटिस है सौली चौधरी का, उसमें भी इस लैंग्वेज का जिक्र है, सेम लैंग्वेज जो है वो देखने को मिल रही है। तो मैंने जैसा कि कहा कि जो अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष हैं धर्मपाल मलिक, वही इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं कि किन किन नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है और किन किन नेताओं के वोट इनवैलिड यानी कि रद्द हुए हैं। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और आपने सही कहा। अशोक अरोड़ा साहब है, सीनियर नेता है, इनसे बातचीत करते हैं, ये कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर सकते हैं। सर नमस्कार, कमल कौशिक बोल रहा हूँ सर। हाँ जी कमल जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में सब कुछ आ गया अब तो, क्योंकि जिन्होंने क्रॉस वोट किया है कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, वहाँ के लोग भी जानना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो 5 नाम थे सर, अभी तक क्लियरिटी आ चुकी है। जर्नैल सिंह का नाम तो आया, लेकिन जो लैंग्वेज है शो कोज नोटिस की, वो हमने देखा कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है कि कैंसिलेशन, इनवैलिडिटी, थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक या मिसप्रिंट हो गया होगा जी। तो कैंसिल वोट का नहीं है, क्रॉस वोट का ही है। क्रॉस वोट का ही है। हाँ तो सर मैं नाम लूं तो ये मैं कह सकता हूं आप, क्योंकि आप ऑफिशियली मुझसे बात कर रहे हैं अभी, तो रेनू बाला, शैली चौधरी और मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल और जर्नैल सिंह, 5 नाम ये क्लियर है सर? अब पांचों को ही जो कोई नोटिस है क्लियर उन्होंने दिए, ये क्रॉस वोटिंग के है सर 5 नाम? क्रॉस वोट। ठीक है सर, बस यही क्लियर मैं थोड़ा सा करना चाह रहा था दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। मैं और खबर को अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूं, यही मैं जानना चाहता था। वरिष्ठ नेता हैं अशोक अरोड़ा और ये सब कुछ जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इनको देखा होगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और राजा अब क्लियर हो चुका है। अब मैं ये बता सकता हूं कि ये क्रॉस वोटिंग का ही मामला है। जर्नैल सिंह ने क्रॉस वोटिंग की, ये उन पर आरोप, और उसी वजह से शो कोज नोटिस। ये जो लिखा है, जिसने भी लिखा है, हमने देखा लैंग्वेज सेम है। और अभी पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर से मेरी बातचीत हो रही थी अभी फोन पर, वो भी ये क्लियर कर रहे थे कि लैंग्वेज देखिए आप कमल, कि एक जैसी लैंग्वेज है। और अशोक अरोड़ा से हमने क्लियर कर लिया, वो कह रहे हैं कि हाँ 5 जो नाम है ये क्रॉस वोटिंग वाले हैं। तो मैं अब कह सकता हूं, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है, उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। राजा क्लियर है, ये क्रॉस वोटिंग का मामला है। जर्नैल सिंह ने क्रॉस वोटिंग किया। मैं अपने साथियों को कहना चाहूंगा, आप क्लियर कर दीजिए कि क्रॉस वोटिंग की है जर्नैल सिंह ने, हम कह सकते हैं अब। राजा मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए जाहिर तौर पर एक सीनियर नेता हैं अशोक अरोड़ा, काफी लंबे समय से। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूं, अब अपनी बात। देखिए सीनियर नेता हैं अशोक अरोड़ा, और जिस तरीके से उनका बयान, अब क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने खबर अभी तक पर आकर कहा कि थोड़ी क्लरिकल ये मिस्टेक है और मिस्टेक को ये सुधारने की कोशिश भी की जा रही है। और अब क्योंकि ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये एक बड़ी कंफ्यूजन है वो दूर अशोक अरोड़ा जी ने की है। और एक बड़ी खबर ये है कि अब स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। कांग्रेस के, और राजा हमारा यही मकसद था, देखिए हमने लगातार इस खबर को दिखाया, हमारा मकसद भी यही था ना कि हम स्थिति स्पष्ट की। हमने पहले चलाया क्रॉस वोटिंग की है, फिर हमने शो कोज नोटिस पढ़ा, फिर उस पर भरोसा किया, और मैंने कहा भी था कि इस पर भरोसा करे, तो फिर हमने अशोक अरोड़ा से बातचीत की है। अशोक अरोड़ा बहुत बेहतर से जानते हैं उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के क्लियर कर दिया कि ये 5 विधायक थे और 5वां विधायक का नाम जर्नैल सिंह है क्रॉस वोटिंग में। मैं क्लियर करना चाहता हूं दर्शकों को। राजा बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर सीनियर नेता है और लगातार पार्टी की गतिविधियों में वो इन्वॉल्व रहते हैं, बैठकों में भी रहते हैं। और जाहिर तौर पर जब वोटिंग हो रही थी तो देर रात तक अशोक अरोड़ा वहां पर मौजूद थे। ऑफिशियल बयान उनका है, अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है और 5 विधायकों को शोकॉज नोटिस जो अध्यक्ष हैं अनुशासन समिति के धर्मपाल मलिक, उनके द्वारा दिया जा चुका है। अब क्या कुछ
आगे रहता है, यानी कि 7 दिनों के अंदर उनको जवाब देना है। किस तरीके का जवाब ये पांचों विधायक देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर सबसे बड़ी बात कि क्या जिस तरीके से उड़ीसा में कार्रवाई कांग्रेस ने पिछले 2 दिन में राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद की कार्रवाई, बिना नोटिस के कार्रवाई उड़ीसा में देखने को मिली है कमल जी। जो 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उन पर तुरंत पार्टी ने एक्शन लिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तीसरी बात ये कि जो अध्यक्ष हैं उड़ीसा के, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लिखित में कंप्लेन दी है कोर्ट में, और वहीं वहां के स्पीकर को कि इनकी विधायकी रद्द की जाए क्योंकि इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, इन्होंने पार्टी के साथ खिलवाड़ किया है, जनता के साथ धोखा किया है। तो अब ऐसे में शोकेस नोटिस जरूर दे दिया है, 7 दिन का वक्त है। सभी विधायक अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। क्या कुछ सफाई में अब आगे रिटर्न में ये देंगे, देखने वाली बात होगी। और इसके बाद क्या कांग्रेस हाईकमान इन 5 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शुक्रिया और इस बातचीत के लिए भी, और बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है और हमने जो सवाल उठाया था उस सवाल का जवाब हमें मिल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, क्लियर हो गया। अशोक अरोड़ा के बयान के मुताबिक शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल और जर्नैल सिंह अंत में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। मैं एक बार फिर से बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। कांग्रेस के 5 विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किए, नाम सामने आ चुके हैं। अशोक अरोड़ा ने कहा है कि ये 5वां नाम जर्नैल सिंह का ही है। कुछ क्लरिकल मिस्टेक है, लैंग्वेज एक जैसी लिखी गई है सबको, जिनको शोकॉज नोटिस भेजा गया है, तो ये 5वां नाम क्रॉस वोटिंग के मामले का ही है। ये बात क्लियर है, ये बात स्पष्ट है। मैं आपको कहना चाहता हूं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने पुष्टि की है और सीनियर नेता हैं ये, जैसा कि राजा पटेल कह रहे थे, पार्टी की गतिविधियों में बड़े स्तर पर इन्वॉल्व रहते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी हैं, तो हम इस पर यकीन कर सकते हैं। शुक्रिया राजा, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यूं ही सटीकता के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ और एक एक बात जो क्लियर हम करना चाहते हैं उस तरह से आपको खबर बताते रहेंगे। ये हमारा जिम्मा है, क्योंकि हम दूसरों की तरह नहीं कि कुछ भी बात किसी ने कही उस पर यकीन कर ले। हम पार्टी ऑफिशियल्स, लोगों से जुड़े मुद्दे और सरकार से जुड़े मुद्दे, उन पर उनका ही बयान लेते हैं, उनसे कंफर्म करते हैं, तब जाकर ये खबर आपके सामने प्रसारित होती है। और सबसे पहले भी